दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेरी सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज कटिहार संतमत सत्संग आश्रम में उपस्थित प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, हम लोग परमाराध्य गुरु महाराज के प्रवचनों को सुन रहे थे। उसमें गुरु महाराज कह रहे थे, जब शरीर छूटता है तो यह जो जीवात्मा है, जीवात्मा अकेले नहीं जाती है, इसके साथ सूक्ष्म शरीर जाता है। मन, बुद्धि, लिंग आदि शरीर साथ जाते हैं, क्योंकि जब तक यह जीवात्मा शुभाशुभ कर्म को भोग नहीं लेती है, इन कर्मों से उपराम नहीं हो जाती है, तब तक इसे शरीर को धारण करना पड़ता है। इसीलिए कर्म मंडल में यह जीवात्मा घूमती रहती है। तो जब हम भक्ति करते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, इन 5 शरीरों को पार करते हैं, पश्चात हमें मुक्ति मिलती है, जीवात्मा को छुट्टी मिलती है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इस शरीर में हम हैं, लेकिन शरीर में हम आबद्ध हैं। शरीर और संसार का बंधन है हमारे ऊपर, जीवात्मा के ऊपर। तो यह जो बंधन है, इस बंधन से मुक्ति के लिए भक्ति की आवश्यकता है। शरीर की विशेषता को बताते हुए कबीर साहब ने कहा है, पांचों नौबत बाजती होत छति सो राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। यह जो शरीर है 3.5 हाथ का तो है, लेकिन सारा संसाधन इसमें भरा पड़ा है। इसमें बाजा भी बजता है, नौबत बाजा, अर्थात वह आवाज जो ईश्वरीय आवाज है, परमात्मा की ध्वनि है, अंतर्ध्वनि है, सार शब्द है। उन आवाजों को हम सुन नहीं पाते हैं। तो कहते हैं, नहीं सुनने के कारण यह शरीर छूट तो जाता है। इतना बेशकीमती ध्वनि इसमें हो रही है, उसको नहीं सुन करके हम मरते हैं। तो इस शरीर पर कौवा बैठता है, कौवा नोचता है, गिदर भोग लगाता है। तो संत महात्मा कहते हैं, इस शरीर में जो सुख और साधन है, उसका लाभ ले लेना चाहिए। जैसे आपका सत्संग मंदिर है, इस मंदिर से आप प्रत्येक दिन लाभ लेते हैं। जो नहीं आता उसको लाभ नहीं मिलता है। क्या लाभ मिलता है यहाँ?
इस मंदिर में प्रत्येक दिन सत्संग होता है, पाठ होता है, समय समय पर प्रवचन भी होता है। तो इस मंदिर के स्पेस में, जगह में, अंदर में जब आते हैं तब आपको लाभ मिलता है। उसी तरह से हम शरीर में जब घुसेंगे, प्रवेश करेंगे, तब शरीर के अंदर का लाभ ले सकते हैं। यह शरीर कैसा है? कहते पिंड माही ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड इस शरीर में घुसा हुआ है। आश्चर्य भी लगता है। ज्ञान संकलिनी तंत्र में लिखा हुआ है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरुवाक्य न लभ्यते। इस शरीर में स्थित सब देवता है, सब तीर्थ विराजमान है, सब विद्याएं हैं, लेकिन गुरुवाक्य न लभ्यते। जिनको गुरु ज्ञान नहीं मिला है, गुरु वाक्य जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है, उसके लिए दुर्लभ है, अलभ्य है, दुस्तर है, कठिन है। आपके घर में सब कुछ है, लेकिन आपके पास चाबी नहीं है। उस घर की जो सुविधा है, सुख है, जो संसाधन है, उससे आप वंचित रहेंगे, लाभ नहीं ले सकते। क्योंकि ताला खोलेंगे तभी तो घर में प्रवेश करेंगे, घर में प्रवेश करेंगे तब उस घर में जो संसाधन है, सुख है, उससे आप लाभ से ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर में सब कुछ है, लेकिन जो ताला लगा हुआ है, अंधकार का ताला है। जब तक उस पट को नहीं खोलेंगे तब तक प्रवेश नहीं करेंगे, लाभ नहीं ले सकते। समुद्र में आप जब जाते हैं तो किनारे में किसी किसी को देखिएगा मछली पकड़ता है, घोंघा सितवा चुनता है, कोई जाल लेकर के समुद्र के भीतर में मछली पकड़ता है। उससे भी विशेष वैज्ञानिक जब जाता है, साधन विशेष के द्वारा, यंत्र विशेष के द्वारा समुद्र के अंतस्थल में, जो समुद्र के गर्भ में पदार्थ है, उनको प्राप्त करता है, वो विशेष लाभ लेता है। तो किनारे में घूमने वाले को घोंघा सितवा मिलता है, तो जाल फेंकने वाले को मछली मिलती है, वैज्ञानिक लोग जो होते हैं उसको विशेष पदार्थ मिलता है। समुद्र एक है, खोजने वाले अनेक हैं। जिस तरह के खोजी होते हैं उस तरह का उसको संसाधन पदार्थ मिलता है। ठीक उसी तरह से यह शरीर समुद्र के समान है। इस शरीर से संसार के लोग विलासिता का वैभव प्राप्त करता है। साधक लोग भीतर प्रवेश करता है, इसकी जो विशेषता है, अंदर में जो संसाधन है, उससे वो लाभ प्राप्त करता है। डॉक्टर भी खोज करता है, बीमारी खोज के निकालता है, इलाज करता है, उससे पैसा लेता है। खोजने वाले अलग अलग बुद्धि, विवेक, ज्ञान के हैं। इसी शरीर से अलग अलग चीज प्राप्त होता है। साधारण लोग तो साधारण शरीर को समझते हैं, लेकिन साधक लोग समझते हैं कि अनमोल शरीर है, अद्भुत शरीर है। लेकिन घुसेंगे तो पता चलेगा। जो बाहर बाहर घूमता रहता है उसको इस शरीर के विषय में पता नहीं चलता है। संत महात्मा प्रवेश करते हैं। तज योग पापक दे हरिपद लीन भई जय नहीं फिरे। सबरी माता के विषय में कहा गया कि सबरी माता ने योग की, अपने शरीर को योगाग्नि में जला दी, वहां गई जहां से आवागमन नहीं होता। उसी तरह से इस शरीर के अंदर में घुसना पड़ेगा। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं, कोई चतुर न
पावे पार नगरिया बाबरी, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी। नगरिया का मतलब होता है जैसे आपका कटिहार नगर है, नगर निगम होता है, तो कटिहार नगर है, उसी तरह से यह शरीर भी एक नगर है। यदि नगर है तो जगह कितनी है? तो आपका जो जिला है इसमें कितनी जगह है? जो नापने वाले हैं उसको पता है कि कितना किलोमीटर तक कटिहार है। ठीक उसी तरह से यह शरीर जो है नगर तो है, लेकिन इसमें जगह कितनी है? एक उपनिषद में लिखा हुआ है, देहस्था सर्वविद्या स देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्यम लभ्यते। लेकिन आप ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद आपको पता चलता है कि जगह कितनी है। यदि शैल समं पापं विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ के समान फैला हुआ पाप है। अंधकार का साम्राज्य कितना है? कई योजन तक फैला हुआ है। ये साधारण शरीर नहीं है, इसमें बहुत जगह है। सकल दृश्य निज उदर मेली, शोभय निद्रा तय योगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। योगी लोग जो होते हैं पूरे संसार को अपने अंदर में पाते हैं, देखते हैं, पता चल जाता है उनको। तो पूरा संसार इसमें घुसा हुआ है। आप कहेंगे इतनी जगह कहाँ है? तो साढ़े 3 हाथ का है। आपके पास टीवी है, आजकल तो पतली पतली टीवी आ गई, दीवार में लटका के रखते हैं। मान लिया जाए 2.5 फीट की टीवी है या 5 फीट की टीवी है। जब टीवी को ऑन करते हैं उसमें आप कोई भी चैनल लगाते हैं, यदि आप देखते हैं हाथी है, घोड़ा है, पहाड़ है, पठार है, समुद्र है, देश है, विदेश है, सब घुसा हुआ है। आपसे हम पूछें इतनी छोटी सी टीवी में उतना मोटा हाथी कैसे घुस गया? पहाड़ कैसे घुस गया? पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है। शहर कैसे घुस गया? आप कहेंगे भौतिक वैज्ञानिकों का ये चमत्कार है, यंत्र विशेष के माध्यम से वो इतनी सारी चीजों को दिखा पाता है। आपके भौतिक वैज्ञानिकों में इतनी क्षमता है कि छोटी सी टीवी में पूरा संसार दिखा सकता है। तो हमारे जो महावैज्ञानिक परमात्मा हैं उसमें क्षमता नहीं है कि 3.5 हाथ के शरीर में पूरा ब्रह्मांड दिखा दे। तो घुसिएगा तब पता चलेगा कि कितनी जगह है, क्या क्या चीज है। बिना प्रवेश किए पता नहीं चलेगा। विश्वास जल्दी होगा ही नहीं कि जो कह रहे हैं ये सही है कि नहीं है। लेकिन इसके लिए विश्वास के साथ आपको भजन करना होगा, तब जाकर के आपको भीतर प्रवेश करने के बाद पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की